नमस्कार, स्वागत है आपका आजाद बुलेटिन में। मैं आपके साथ शराफत मिर्जा। इस वक्त मौजूद हैं हम ग्राम बरसी में। ग्राम बरसी का एक ऐसा मुद्दा जो कि शिव मंदिर का मुद्दा है, लगातार गर्माता जा रहा है। ग्राम प्रधान अलग दावे। आज ग्रामीणों से ही जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी समस्या है क्या, कमेटी का विरोध कर क्यों रहे हैं, आखिर है क्या। शिव मंदिर का मुद्दा जो है, इसने प्रधान जो है मौजूदा हमारे यहाँ आदेश, इसने फर्जी तरीके से कमेटी बना ली। अपने जो निजी लोग हैं उसके, जो उसके कहे में है, उसके दबाव में है, घर के जो लोग हैं उसके उनकी कमेटी उसने बना ली और कमेटी रजिस्टर्ड करवा ली ताकि सारी उम्र ने मंदिर उसके नाम हो जाए और उसी का ही उसमें राज रहे। आपने अपने घर की कमेटी बनवा ली, जबकि उसका कहना है कि सर्व समाज की कमेटी है, सभी लोग उसके अंदर हैं। सर्व समाज उसमें कोई नहीं है, उसमें सिर्फ उसके जो दबावट के लोग हैं, उसके दो तीन आदमी, मतलब उसमें सर्व समाज में जो कुछ भी है, एक हरिजन मत है, एक वाल्मीकि मत है, एक बंजारे मत है, एक आधा आदमी तो सर्व समाज में हर आदमी का हो, मेरे भी है, बहुत है। तो जो उसके दबावट में लोग हैं सिर्फ उनके नाम लिए उसने। ये सारा सारा गांव बैठा है यहाँ से, अब दिखा दो चारों तरफ, कोई भी आदमी कह दो हाँ भाई, किसी आदमी तो उसने सलाह करी या कुछ करा, तो उसमें किसी की भी उसने सलाह नहीं ली। तो आप लोगों की मांग ये चाहिए या कमेटी जो उसने बनाई या निरस्त हो, और जी नई कमेटी अगर कोई बनाना चाहे, सर्व समाज अगर चाहे, पूरा गांव अगर चाहे, तो कमेटी बना लो। अन्य पहले तो जो तरीका रहा, मतलब जो भी प्रधान बना था उसी वही अपना कार्य इसका देखा था मेले का, और वो ये काम करता आ रहा था पहले तो इस प्रधान ने 4 साल हो गए प्रधान बन रहा, इसने कोई भी एक भी ईंट अगर मंदिर पर कोई बता दे, कोई गांव का आदमी, उसके जो इच्छुक लोग हैं, उसके जो आदमी है उनके अलावा अगर कोई एक आदमी बता दे कि भाई इस आदमी ने काम करा वहां से मंदिर। प्रधान का तो दावा है कि मैंने बहुत सारा विकास वहां से कराया है। क्या कोई विकास नहीं कराया वहां? प्रधान का तो दावा ही रहेगा। प्रधान के जो आदमी जो गेल रहेंगे उनकी तो आत्मा मर गई सबकी, जो उसकी गेल है उनकी तो सबकी मर गई। जो उनसे कह रहे उन्हें सारा कुछ पता होते हुए भी उसकी उसका समर्थन कर रहे, तो उनकी तो सबकी आत्मा मर गई। अगर वे अपने भीतर झांक कर देखे तो उन्हें पता लगेगा हाँ भाई तुम क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, एक दावा ये भी किया है कि जो विरोध कर रहे हैं वो तो प्रत्याशी हैं या प्रत्याशियों के समर्थक हैं। नहीं, सारा काम तो ये इतने आदमी बैठे आप दिखा दो, ये सब प्रत्याशी हैं क्या, बताओ। अगर प्रत्याशी में जो कह रहे हैं प्रत्याशी हैं, तो 6 प्रत्याशी 5 प्रत्याशी बता रहे हैं, 6 प्रत्याशी में तो उनके लोग, तो फिर तो पूरा गांव इसके खिलाफ है भाई। गांव ही तो खिलाफ, पूरा पूरा गांव ही तो खिलाफ है। वे तो खुद कह रहे इस बात ने 6 प्रत्याशी खिलाफ है। 6 प्रत्याशी को तो उनके पास कितने आदमी होंगे, आप ही बताओ कितने आदमी होंगे। तो ये जो हमारे गांव में 1500-1600 वोट हैं, और जी में कह रहे हैं भाई 6 प्रत्याशी इनके खिलाफ हैं। 6 प्रत्याशी में उनके पास 200 वोट होंगे, 6 प्रत्याशियों पर तो 1400 वोट हैं, तो गांव किसके खिलाफ हो गया। चलिए, कुमार है जी। सचिन कुमार जी क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं ये कहना चाह रहा, अगर प्रधान सही है, हम कह रहे सही है, तो उसने यह स्थिति क्यों पैदा करी? अध्यक्ष वही बन गया इसका कमेटी का। अगर वो सही है, चुनाव जीतता फिर प्रधान वही था मेले का। तो उनका कहना तो ये भी है कि कमेटी में और भी सदस्य आ सकते हैं। कहाँ के हैं सदस्य जी में? कहीं तो हम तो लाओगे दिल्ली तक। नहीं, एक्स्ट्रा बढ़ सकते हैं। अगर 10 सदस्य अब हैं तो और भी बढ़ सकते हैं। जिब भी तो हो सकते, जिब कमेटी बनाई थी जिब भी तो उन्हें 10 आदमियों ने पूछ सका था वो प्रधान, यह भी पूछने जरूरी थे। चलिए, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। आपका? परवेश कुमार है। परवेश कुमार जी क्या कहेंगे आप इस मुद्दे के बारे में, ये जो शिव मंदिर का मामला चल रहा है? भाई ये जो कमेटी बनी, यह 4 साल के बाद बनी। ये तो प्रधान बना था, पहले साल बना था। 4 साल के बाद चलो वो भी बन गई, लेकिन सारे गांव की सहमति से बना था। अब वो क्या है, अगर आप कमेटी का बायलॉज पढ़ोगे, कमेटी के बायलॉज में अध्यक्ष ने सिर्फ 2 मेंबरों की जरूरत है। वो जिसे चाहे हटा दे, जिसे चाहे लगा दे। जो 1 साल के लिए वो 5000 में, जो उम्र तमाम उम्र के लिए वो 50,000 में। कौन हो जाएगा उसमें 50,000 रुपए देकर? बताओ कौन हो जाएगा? रही दूसरी बात, अध्यक्ष ने इतनी पावर है बायलॉज में, अगर वो किसी ने चाहे उसे ही हटा दो, उसकी मेंबरशिप खत्म कर दो। कोई बीड़ी दारू पीता हो, किसी पर कोई जुर्म हो, उसमें सब लिखा गया। अगर आप कमेटी का बायलॉज पढ़ोगे तो उसमें सब लिखा गया है। तीसरी बात, अगर प्रधान जी नु कह रहे अब भाई आज मेंबर हो जाओ, वे जितने पदाधिकारी सारे इस्तीफा दे दो, हर गांव के 10-20 आदमी और ले लो कमेटी में,
और चुनाव कमेटी कमेटी का करवा दो, कोई अध्यक्ष बन जाओ, चाहे वे बन जाओ चाहे कोई बन जाओ। कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक कोषाध्यक्ष अध्यक्ष बन गया, एक अध्यक्ष बन गया, एक दूसरा सचिव बना लिया है जी। 2 आदमी की जरूरत है, 13 आदमी है, 13 उसके हैं, जो उसके खास आदमी थे गांव में ले लिए। रही दूसरी विकास की बात, 2021 में प्रशासन ने मेला लिया था, जैसे भी क्या चल रहा काम, उन्होंने पता प्रशासन ने 2021 तक क्या मेले में हुआ था, ये वहां जाकर वही बता देंगे लोग जो कमेटी में है। हाँ, इसके बाद क्या लगा। रही दूसरी बात, अगर आदमी देखो ये सब राजनीति षड्यंत्र है, राजनीति के तहत उन्होंने ये कर लिया कि अगर अब कहीं चुनाव जीत गए नहीं, हम तमाम उम्र मंदिर में रहेंगे। 80 लाख का आरोप लगा, वो भी आप सिद्ध हो जाएगा। 8.5 लाख रुपए के ठेके ठेके छूट गए 3, मेरा भी लो भरा भी नहीं, तो क्यों नहीं 20 लाख होंगे। तो कहने का यही मतलब है, अगर देखो मंदिर का मामला, मंदिर में राजनीति नहीं होनी चाहिए, मंदिर का विकास हो, विकास सारे गांव सहमत है, कमेटी बने जिब भी सहमत है, टूटे जिब भी सहमत है, ठीक है। अब तो प्रधान जी ने ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि सारे गांव आकर आगे नु कहे भाई मैं ये निर्णय ले रहा, जो आगे भी उसका लोग कहे हाँ चलो वोट दे देंगे। रही दूसरी कैंडिडेट है अपने सारे, भाई हम तो पहले नहीं मंदिर पर गए, हमें कभी जलेबी नहीं खाई, हम तो उसमें भी नहीं बैठे, ठीक जी। जो बैठे होंगे जिनका चक्की लग रही होगी, अगर मैं कुछ कहे तो उसका हमारे पास इलाज ही नहीं, ठीक है जी। दीप है जी गुरदेव जी। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँ। और कल जो उनकी वो बाइट देखी, मुझे एक पत्रकार ने उनकी भी बाइट ली, मौजूदा प्रधान की। उनने कहा कि ये मेरी निजी कमेटी नहीं है, मुझे सारे गांव में पंचायत करके अब कमेटी करी। सबसे पहले तो यही बात झूठ है उसकी, उनने पूरे गांव में पंचायत करी नहीं। ये सब लोग बैठे, ये बता दो कि यहाँ पंचायत हुई क्या। इन लोगों ने पता लगा अभी 15-20 दिन तक यूं काम चल रहा है, पिछली फरवरी से, तो इसलिए सब बात उनकी झूठ है। रही बात उनका सचिव जो है, उनका जो कोषाध्यक्ष है जिस पर पैसे रहेंगे, वो भी उन्हीं के परिवार का, उन्हीं के चाचा जी हैं उनके, ठीक। एक उसका सगा चाचा कमेटी में है, एक वो खुद कमेटी का अध्यक्ष बन गया। जब वो प्रधान है गांव का तो अध्यक्ष बनने की तो जरूरत नहीं थी। या वो सर्वे समाज की एक मीटिंग करता और उनमें से अध्यक्ष चुनता, या सब लोगों से पूछता भाई एक मेंबर धारा दे दो, एक और को दे दो। इस बार तो प्रशासन ने अपने हाथ में इस मेले को ले लिया, इस बार तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, प्रशासन ने अपने हाथ में तो ले लिया, लेकिन प्रशासन अपने तरीके से ही सारा काम करे, उस कमेटी ने इस काम से दूर रखे। ये जो फर्जी कमेटी है ये सब फर्जी है, फर्जी सारे जो लोग वैसे बतावे ना, वो सर्वे समाज के लोग ले लिए। 2 आदमियों की जरूरत हो कमेटी में, 3 की, वे तीनों उसके घर के हैं। इन सब लोगों तो झूठा लोलीपोक दे रखा, नाम तो किसी के भी लिखेंगे। एक कॉलम भरने के लिए तो एससी समाज का भी लेना पड़ेगा, प्रजापति समाज का भी लेना पड़ेगा, एक वाल्मीकि समाज का भी लेना पड़ेगा। लेकिन जो असलियत है, असलियत उन्हीं के हाथ में है सब मामला। और सब मामला जो आरोप प्रत्यारोप, ये तो आप राजनीति में लगते रहे। जब आप 1 रुपया भी नहीं लगाओगे तो आरोप तो लगेगा ही। उसका पिछले प्रधान का कार्यकाल में जो काम हुआ वहां मंदिर पे, उस काम ने गिनवा रहा कि मुझे धर्मशाला बनवा दी या मुझे करवा दी। 2021 में जो प्रशासन ने मेला लिया था, उस मेले का पैसा जो इकट्ठा हुआ था, उससे ही तो वो धर्मशाला के ऊपर का वो जो बरामदा वो बनाया, वो सब उससे होया, ठीक। जो सरकार के 51 लाख रुपए आए और उसके बाद 40 लाख रुपए आए, उन 90 लाख रुपए का वहां काम दिखा दो। और भाई 80-90 लाख रुपए ये जो लोगों ने चढ़ापा चढ़ाया, ये आया, ये ऐसे बैठे 2 करोड़ रुपए, तो इन्होंने आरोप कम लगाया, मेरे हिसाब से ज्यादा आरोप बैठ रहा। 2 करोड़ रुपए खा लिए, 2-2.5 करोड़ रुपए खा लिए। और आगे भी अगर मान लिया वो इच्छा है उसकी, हम ये कह रहे हैं ये लोकतंत्र है, सबने अधिकार है लड़ने का, सबने अपनी बात कहने का अधिकार है, ठीक है। तो वो चुनाव मान लिया लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता में इसका मैसेज उसके प्रति बहुत गलत जा रहा ना। मुझे मिलेगा वो चाह रहा, मैं तो वहां हाथ जोड़ने वाला एक पुजारी हूँ, हर सोमवार में चला जाऊं, मैं आस्था रखूं, वो एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। तो इसलिए मुझे तो की इच्छा है नहीं थैले की बिल्कुल भी, और मैं अब की बार प्रधानी का प्रत्याशी भी नहीं हूँ, ठीक। दिन पहले भी मुद्दा चला था, मंदिर पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आपने समस्या बताई थी, आपने एक मांग रखी थी कि इनके हाथ में, कमेटी के हाथ में मेला नहीं होना चाहिए, प्रशासन ने उसे अपने हाथ में ले लिया। अब ये क्या मामला है? अभी पूरे तरीके से जो है, मेरे अपने विचार से, व्यक्तिगत विचार है मेरा, अभी जो होना जितना होना चाहिए तो वो अभी हुआ नहीं। कायदे में तो अगर प्रशासन ने लिया था मेला, तो वहां दफ्तर पर बैठकर अपना एक आदमी बैठाते, वहां से वो सारा रोज अब उसकी सुबह से शाम तक ड्यूटी रहती,
वो दुकान नहीं लिखता, बाजार लिखता, सारे काम करता। तो अभी भी दूर है मामला सारा उससे। दूसरी बात, वो कहे जी कमेटी हमने पूरे गांव की नॉलेज में बनाई थी। ये विरोध आप लोग भी देख रहे, मेरे ख्याल से 20-25 दिन से ज्यादा नहीं हुई है विरोध होते हुए। उससे पहले तो आपने कमेटी का कोई नाम नहीं सुना। अगर ये कमेटी पूरे गांव ने पता थी तो फिर तो अप्रैल में बनी थी या पिछले अप्रैल में। तो पिछले अप्रैल से जब अब पता लगा इसका कि कमेटी बनी है, इसका मतलब मैं भी साबित हो रहे है कि हाँ उन्होंने बताया नहीं किसी ने। एक भी आदमी ने, आपने साल भर हो गए कोई विरोध करा कहीं? इसलिए नहीं करा क्योंकि पता ही नहीं था लोगों ने कमेटी बनाई। लोगों ने था भाई इनका 5वां साल है, इस साल के बाद अगला जो प्रधान जीतेगा वो करेगा। अच्छा, कभी गुरुजी ये भी आया है कि पहले कभी ऐसा हुआ हो कि प्रत्याशियों ने ये कहा हो कि हम कमेटी बनाएंगे, ये मुद्दा हो कोई राजनीतिक यहाँ से? कभी आज तक कोई कमेटी यहाँ नहीं बनी, बल्कि जो प्रधान बनता था वो भी चाहे जो पराजित प्रधान थे उनके आदमियों को भी लेकर अपना मेले का जो है काम अपना करते थे। पूरे समाज के, पूरे गांव से सबको लेकर अपना काम करने थे। ये नहीं मानना जाता फिर कि भाई ये हारी हुई पार्टी है या जीती हुई है, वो सबको लेकर बना होता। तो अब मांग क्या है? अब मांग, सबसे बड़े अफसोस की बात तो यह है कि आज तक किसी भी बड़े शीर्ष अधिकारी ने इतना बड़ा बवंडर होने के बाद भी आज तक गांव में आगे किसी से पूछा, कोई पंचायत करी कि भाई यहाँ मतलब ये कमेटी बनी, आप लोगों को पता है या नहीं है? कई बार हुआ ऐसा, बताया कि जी वहां आएंगे अधिकारी, यहाँ लोग इकट्ठा हुए, कोई नहीं आया। अगर इतना आप जानो मतलब तनाव का माहौल है फिलहाल इस मामले में गांव में, क्या सरकार तभी जागेगी कि भाई जब यहाँ कुछ ऐसा कुछ बवंडर खड़ा हो जाएगा? उल्टा प्रशासन इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है, सच्चाई ये है। 5 में एक ऐसा ही विवाद हुआ था और आज भी तनाव हुआ है। आपसी तो संघर्ष कैसे हुआ देखते था। हैं आप इसे? जबकि उसमें बहुत बुरा आ जाता, जो भी हुआ था, दोनों पक्षों को बहुत उसका नुकसान उठाना पड़ा, तो बहुत बुरी बात हुई। ऐसा इस गांव के लिए मैं तो कलंक मानता हूं उस घटना को इस गांव पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी हम तो पूरे शांतिपूर्ण तरीके से प्रयास में है कि भाई सभी गांव जो है इकट्ठा होकर इस समस्या का समाधान निकाल ले। प्रधान जी भी इसमें शामिल हो, उनको भी सोचना चाहिए। ऐसी बात नहीं, वो भी इसी गांव के एक सम्मानित आदमी है, तो उनको भी इसमें इकट्ठा होगा। बल्कि उनको अगर भगवान उनको थोड़ा इस बारे में ये देता कुछ सुझाव, तो उनको खुद ही आके चौपाल पे आके कहते कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, अगर इसमें कुछ चेंजिंग की बात है या कुछ बदलना है बताओ, सारा काम के क्या करना, उनकी बात रहती। अब ये कोई तरीका थोड़ा है कि भाई आपने कहाँ बना ली, किस टाइम बना ली। पिछले साल आपने बना ली, गांव को पता लग रहा 20 दिन पहले। प्रशासन सो रहा अभी भी, गहरी नींद। अब वो पता नहीं कब जागेंगे नींद से, पता नहीं क्या क्या होगा। अभी भी पूरा संघर्ष है गांव में, पूरा तनाव है। मेरी बार बार जो है प्रशासन से यही विनती है हाथ जोड़ के कि इसको थोड़ा गंभीरता से ले। मौजूदा स्थिति है क्या प्रशासन इसे पूरी पारदर्शिता से कर रहा है काम? अभी तो जो टेंडर छूटे हैं वो सारे पारदर्शिता के साथ छूटे हैं। तहसील में छूटे हैं, जाकर के अधिकारियों के सामने छूटे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 8-65 के आसपास के मेरे ख्याल से 3 ठेके छूटे हैं। अभी दान पात्र का पैसा लगाता है, दुकानों का टैक्स लगाता है, वो सारा वही 20 के आसपास जाकर जो है वही बैठता है, बल्कि 25 भी हो सकता है। क्या नाम आपका? गुलजार सिंह। गुलजार सिंह जी, क्या कहेंगे? आप प्रधान के करीबी भी रहे हैं, चुनाव भी लड़वाया है, तो अब क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? ये जो सब लोग बैठे गाँव के इन्हों कह रहे, बोल रहे भाई तुझे ही आफत गले गिरी थी, तेरी जुम्मा पड़ेगी। मैं कहा, मैं भाई जी वो भ्रष्ट हो गया था, मैं तो ये भी छोड़ दिया था वो 2 साल पहले। वो सारे मतलब जितने भी आज तक प्रधान हुए सब में सबसे ज्यादा भ्रष्ट आदमी निकला, जबकि मेरा उसका बिल्कुल साथ का वो था। कैसे कहेंगे आपके भ्रष्ट निकला है? 4 साल का पैसा मंदिर का सारा खा गया जी। ये तो कह रहे लोग 80 लाख, मैं कह रहा कम से कम करोड़ से ऊपर है। सब पैसा वो खा गया। 1 रुपया मेरे से बता दो, वो कह रहा था डिबेट में मैं वो लगा दिया, नू लगा दिया। 1 रुपया बता दो मंदिर पे, 1 रुपया कैसा हो। अगर उन्होंने 1 रुपया साबित कर दिया मुझे यहाँ लगाया तो हम मान जाएंगे, हम उसके वो हैं, हमारे सामने कह दो। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार उसने कर दिया जी। सबूत भी देना पड़ सकता है? हाँ, सबूत देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? सबूत देंगे। 1 रुपया हमारे साथ घोषणा करके कह दो मुझे यहाँ लगाया, 1 रुपया बता दो। तो अब चाहते क्या हैं आप लोग?
हम तो ऐसे हैं कि गांव के लोगों के जैसे साथ हम हैं। आप सहयोगी थे उनके, प्रधान भी बनाया था, हाँ, हाँ। तो अब क्या कहेंगे आप उन्हें? वो उस बात में वो बताओगे कि उन्होंने जी जान से प्रधान बना नहीं बना। अब ये गांव बैठा सारा, इसके सामने जवाब देना देखो भारी है, समाज है ये। अब इनके सामने जवाब देना पड़े। हमने ये सब हमारे पर आरोप लगा हुए। हमने कह दिया भाई, हमने 2-3 साल पहले वो छोड़ दिया था, जब उसने हमारी बात ही नहीं मानी। और आज की तारीख में जो है वो आरोप तो ये है कि उसने जो है सब कुछ भ्रष्ट कर दिया, 4 साल का पैसा खा गया, 1 रुपया नहीं लगाया कहीं भी। उपेंद्र कुमार जी। उपेंद्र कुमार जी, इस विवाद पर क्या कहेंगे? हालांकि आस्था पर कोई विवाद होना नहीं चाहिए, कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए, लेकिन बरसी गांव में ऐसा देखने को मिल रहा है कि आस्था का प्रतीक जो यहाँ सी मंदिर है उस पर ही राजनीति हो रही है। क्या कहेंगे आप इसके बारे देखो जी, ऐसा है, राजनीति तो अपनी जगह चलती रहे। भगवान शंकर का मंदिर है और सब उसके प्रति आस्थावान है। बरसी नहीं, गांव गुहार सब उसका आस्थावान है। और ये जो एक प्रकरण चला कमेटी विवाद के बाद सब गांव के लोग उससे नाराज हुए। एक उसके चचा ने कल यह बात कही है, पत्रकार महोदय ने पूछा, कमेटी सबसे पूछ कर बनी, अखाड़ी सबसे पूछ कर बनी। सारा गांव खड़ा, अगर कोई एक आदमी कहता है हमारे से किसी ने पूछा कमेटी बनाने के लिए, कोई किसी का पूछा नहीं गया। दूसरी बात उसने कहा कि आगामी प्रत्याशी कर रहे, भविष्य खतरे में है। अरे भाई, आप प्रत्याशी तो अपने दम पर चुनाव लड़े प्रधान, जितने प्रधान भी है, अरे प्रधान किसी का भविष्य खतरे में कभी नहीं आया। उन्होंने याद तक कर दिया, पुश्तैनी जो सामान मंदिर का पड़ा हुआ था वहां, जो 50, 60, 70 साल तक लोहे का सामान, पाइप, नलके, वो तक उठा लाए। वो कोई वो सामान कोई खरीद कर ना, मेरे को मंदिर के पैसे खरीदा सामान था, पुराने प्रधानों ने खरीद रखा था। वो कम से कम 50-60 क्विंटल लोहा, नलके, पाइप, एक पतनाला बना था कंसे का जो जलाभिषेक के लिए था, वो सब तक उठा लाए। इससे ज्यादा बताओ, इससे ज्यादा क्या गंदी हरकत हो सके जो मंदिर का सामान उठा लाए। एकदम होना तो ये चाहिए था कि उसकी नीलामी होनी चाहिए थी और वो पैसा कहीं और लगता मंदिर के किसी काम में। नीलामी की आवश्यकता नहीं थी, वो तो मेले में जब मेला भरता है तो वहां इस्तेमाल होने वाला सामान है। दूसरा, जो प्रशासन से पैसे आए 50 लाख रुपए, मंदिर के गेट उतरे, प्रशासनिक भवन बना उससे गेट उतरे, लोहे का सामान सब उठा लाए, दिन दिहाड़े ट्रॉली में भर गए। अब बताओ क्या तो आपने प्रशासन को अवगत नहीं कराया? क्योंकि फिलहाल तो प्रशासन के हाथ में है वो। प्रशासन के हाथ में। हमने एसडीएम साहब से खुद कहा, एसडीएम साहब ऐसा हो गया। उन्होंने तहसीलदार साहब से कहा, पता करो, जांच करो, जिसने वहां से सामान चोरी करा उसकी एफआईआर करो, जेल भेजो। लेकिन तहसीलदार साहब पता नहीं कौन सी नींद में सो रहे, आज तक नहीं आए। सारा गांव दुखी है इस प्रकरण से। जो मंदिर का सामान ही उठा लाए, वो क्या तो आस्था रहेगी उनकी, और क्या वहां काम कर देंगे, क्या विकास कार्य कर देंगे। तो आपको ये लग रहा है कि प्रशासन भी कहीं ढीला रवैया अपना रहा है? कहीं ढीला नहीं, बहुत सब कुछ ढीला रवैया है। एसडीएम साहब ने हमारे से ये कहा, मीटिंग हुई, वहां नीलामी हुई, सब लोग थे, कमेटी का कोई सेशन रहेगा। आज भी कमेटी के लोग दुकानों का आवंटन कर रहे। क्या प्रशासन का मेला रह गया? क्या प्रशासन का सहयोग रह गया? प्रशासन तो सीधे सीधे गांव में तनाव की स्थिति पैदा कर रहा। अगर कल कोई किसी बात को लेकर विवाद हो जाए तो इसका सीधा सीधा जिम्मेदार प्रशासन होगा। हम बार 10 बार जाकर गुहार लगा एसडीएम साहब से, दिन में 3-3 बार मिल रहे, तहसीलदार साहब से मिल रहे, सामान चोरी कर लिया, क्यों नहीं किसी ने, प्रशासन के हाथ में मेला है, क्यों नहीं आएगा? उन्होंने यहाँ तलब करा मामला, भाई किसने सामान उठाया, क्यों उठाया? सारा गांव विरोध की स्थिति में है। बाकी ये कहते हैं कल प्रधान जी की सुनना था, प्रधान जी ने कहा ये तो गांव अनपढ़ है। अरे भाई, यहाँ तो रिटायर प्रिंसिपल भी हैं, टीचर हैं, पढ़े लिखे सब लोग हैं। मेरे गांव साक्षर तो कोई था ही नहीं गांव पहले। आज प्रधान जी रहे तो अनपढ़ लोग आरोप लगा रहे। बताओ से क्या जवाब देते भैया? सवाल गांव वालों के ही ऊपर उठाए गए कि किस तरह से विरोध कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज कल अपने स्पीच में प्रधान जी ने कहा कि इस कमेटी का जो विरोध कर रहे हैं वो अनपढ़ लोग कर रहे हैं, और गांव के किसी भी व्यक्ति को और किसी भी समाज के व्यक्ति को इससे कोई दिक्कत नहीं है। जबकि मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे सर्वे समाज के लोग हैं, कि वहाँ पे एससी समाज के कितने लोग थे जिन्होंने इस कमेटी के समर्थन में अपनी बात रखी है? और आप यहाँ पे देख लीजिए, मेरे समाज के, एससी समाज के कितने लोग हैं जिन्होंने उस कमेटी का विरोध किया है या क्या किया है? मेरे समाज के जितने एससी समाज के लोग हैं वो हाथ उठा के बताओ कि आप लोगों ने कमेटी का विरोध कराया या आप समर्थन में हो? विरोध कराया, नहीं कराया? हाँ। अब दूसरी चीज ये है कि मेरे इस समाज में से जितने यहाँ पे लोग खड़े हैं, कोई भी आदमी चुनाव लड़ने वाला नहीं है। सब गांव के आम नागरिक हैं और शांति प्रिय लोग हैं। यहाँ पे गांव में बहुत बुरी भयानक स्थिति तनाव की पैदा हो रही है।
क्योंकि मंदिर में आस्था सभी लोग रखते हैं, सर्व समाज रखते हैं। एक बात और प्रधान जी ने ये कही कि हमने कद्दू भेल्ली को 151 रुपए का कर दी। यह बहुत गलत बात है, क्योंकि कद्दू भेल्ली जो चढ़ाई जाती है वो आस्था के तौर पर चढ़ाई जाती है और प्रसाद का कोई मोल नहीं हो करता। अगर मेरे घर में लड़का पैदा हुआ, क्या अब तो मैं कद्दू भेल्ली 2000 की चढ़ा दूं? कद्दू भेल्ली हमेशा किसी की बीमारी कटने के लिए चढ़ाए जा, किसी के बच्चे होने की चढ़ाए जा, किसी की नौकरी लगवाने की चढ़ाए जा, उसमें कोई फिक्स नहीं कर सकता। हमारी आस्ती 5 रुपए की नहीं है, 50 रुपए की है, 500 रुपए की है, 1000 रुपए की है। आस्था को हम कैद नहीं कर सकते किसी की। इस बात पे भी तहसीलदार साहब ने गौर फरमाना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने कहा था, गांव वालों को आश्वासन दिया था कि सभी लोग गांव में वे लोग विरोध कर रहे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। हम यहाँ इतने लोग खड़े हैं, हम कोई चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इसे चुनाव का मुद्दा ना बनाया जा। ये मुद्दा हमारे गांव की शांति का है, अखंडता का है, ईमानदारी का है। प्रधान जी का कहना तो ये है कि पहले भी ये चुनावी मुद्दा रहा है कि कमेटी स्थायी रूप से बनाई जाएगी। हमारे गांव में आज तक कभी भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं आया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मंदिर में आस्था रखता है, इसमें राजनीति नहीं करता है। अगर पहली बार राजनीति करने का षड्यंत्र किसी ने करा तो ग्राम प्रधान ने किया, और इस चीज के लिए हम लोग बेहद नाराज हैं और बेहद हम इस बात का बहिष्कार करते हैं कि गांव के अगर उन्हें शांति प्रिय तरीके से गांव को शांति प्रिय रूप से लेकर चलना है तो उन्होंने एक सामाजिक तौर पे एक गांव में बुनियादी करके या अलाउंसमेंट करके सर्वे समाज के लोगों को इकट्ठा करके ये कहना चाहिए कि मैं इस कमेटी का अध्यक्ष हूं और अध्यक्ष के हाथ में राइट होता है कि वो किसी भी वक्त मध्यवर्ती चुनाव करवा सकता है। आप किसे चुनना चाहते हैं, जिसकी तरफ ज्यादा गांव वाले होंगे उसे अध्यक्ष बना दो, और हर 3 साल बाद प्रावधान जो भी है उसमें। और दूसरी चीज, गौशाला का जो बजट आया है, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि गौशाला का जो बजट है वो बजट 2.25 करोड़ का है, उन्होंने 2 करोड़ का बताया, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि जिस समय मास्टर पदम जी की पत्नी प्रधान थी यहाँ गांव में, उस समय एडीएमई का ये आदेश हुआ था कि 1 एकड़ भूमि प्राइमरी पाठशाला में छोड़ करके बाकी जमीन ग्राम समाज में दर्ज हो जाएगी। यहाँ पे मेरे समाज की वो हालत है कि एक एक कमरे में 5-5 लोग रह रहे हैं, ना उन पर नहाने के लिए साधन है, ना उन पर लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है, ना उन पर कोई अच्छे बारात घर है, ना उनके पास कोई अच्छे स्कूल है। अगर उन्होंने ग्राम समाज की भूमि का ये दुरुपयोग किया, हम लोगों के पास ना कबाड़ घेरने की जगह है, ना कुर्डी घेरने की जगह है, उस जमीन का भी दुरुपयोग किया उन लोगों ने। उसमें कभी स्टेडियम बनाने की बात करते हैं, कभी कुछ। उस जमीन के लिए मेरे समाज के साथ साथ सर्वे समाज के हमारे जो पुरखे हैं वे लड़ते हुए आए। हम उस जमीन को इतनी आसानी से छोड़ने नहीं देंगे, और इस चीज का हमें भारी रोष है कि हमारी जमीन पर उन्होंने गौशाला बनाई, जबकि वहां गरीब आदमियों के छोटे छोटे चाहे पट्टे होने चाहिए थे। गांव में आज बहुत, क्योंकि गांव विस्तार होता जा रहा है, गांव में बड़ी संख्या होती जा रही है। और दूसरी चीज ये है, जैसा प्रधान जी कह रहे हैं कि मैं कोई विरोध नहीं कर रहा, सब दलित समाज विरोध में है इस बात के। किसी भी दलित समाज से आप पूछ सकते हो, सब लोग विरोध में है। और प्रशासन से मैं एक बार खुले तौर पर कहना चाह रहा हूँ, खास तौर पर तहसीलदार साहब, अगर मेरे गांव के अंदर कोई अशांति हुई या कोई तनाव की स्थिति पैदा हुई या इसमें किसी को कोई जान माल की सुरक्षा की कोई दिक्कत परेशानी आई, तो आप तहसीलदार हो, खुदा नहीं हो, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाइए। इस मेले को निष्पक्ष भरवाने की पूरी पूरी जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन आप ऐसी नींद में सोए हुए, आपको नहीं पता मंदिर पर लाखों रुपए का लोहा चोरी हो जा, तो अपनी नींद से जागो और इस मेले की आस्था को ध्यान में रखो। यो कोई प्राइवेट काम नहीं है, यो आस्था का विषय है, यो आपको भारी पड़ जाएगा तहसीलदार साहब। थोड़े शब्दों में ज्यादा कहनी बात समझ लो। दिया गया, अब आपका क्या कहना है इस बारे में? एसडीएम साहब ने तो तहसीलदार को जिम्मेदार बना दिया, तहसीलदार ने पटवारी को बना दिया, और पटवारी और प्रधान जी इसका आदेश ही नहीं मान रहे एसडीएम का, या तो आदेश जो है प्रधान वो किसी का आदेश नहीं मान रहा, तहसीलदार से बड़ा है और तहसीलदार एसडीएम से बड़ा है, क्यों आदेश नहीं मान रहा कोई सा किसी का भी है जी। तो झगड़ा करवाने का पूरा पूरा काम जो तहसीलदार साहब करवा रहे हैं, इसे सही तरीके से मेले में भरवाने का इंतजाम नहीं कर रहे। मैं यहाँ तक आए नहीं रहे, पटवारी रह रहा 8 दिन हो गए, कहते बस्ता ले शुरू कर काम, वो नहीं करना चाह रहा कहीं भी, 8 दिन हो गए। अब झगड़े की जिम्मेदारी पूरी पूरी होगी तो तहसीलदार साहब की होगा, एसडीएम साहब अपनी जगह बिल्कुल सही है। पटवारी कौन है यहाँ? पटवारी प्रताप पुंडीर, जिसका आदेश मिल रहा है, प्रताप के हाथ में हाँ, ये है, उसका आदेश है। उससे क्या संपर्क आप लोगों का हुआ? संपर्क पूरा है, कहा जा रहा कल रहा परसों आ रहा, सवेरे बस्ता ले लवान पर सवेरे मनु कर लुआ, 2 आदमी बुला लुआ ना, उस पर आ रहा हो ना आता जा रहा। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो ये चाहे कि शांतिपूर्वक जो है मेला भरा या कमेटी का एक भी सदस्य उसमें मेले में शामिल नहीं रहेगा।
हम तो निरस्त हैं। विस्तार का क्या मतलब? विस्तार तो 3 जने बैठे हैं, 4 साल तो मेरा भरवा रहे, 4 साल तो उन्हीं मालकान सब जो भी है रहा पैसा उन्हीं पे है, 3 आदमियों पे। अगर 40 साल के लिए वही बैठे इसमें, या तो निरस्त ही होनी कतई खत्म। और जो है मेले के लिए अलग तब जो है तहसीलदार भरवा रहा या पटवारी भरवा रहा, वे भरवाओ, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से भरवा। इस कमेटी का एक भी सदस्य है उसमें सक्रिय नहीं रहना, ना वहां दफ्तर में बैठना चाहिए। इस वक्त मौजूद थे हम ग्राम बरसी में। हमने आपको जनता की राय सुनाई कि क्या कहना था उनका शिव मंदिर के विवाद पर। लगातार आस्था को राजनीति का केंद्र बनाया जा रहा है। आस्था को आस्था ही रहने दो, राजनीति का अड्डा ना बनाओ। बने रहिए हमारे साथ आजाद बुलेटिन।